सभी को बेतेल लाइफ पेज की तरफ से जय मसीह की। आज हमने मार्कुस अध्याय 5 उसका 25 वचन से लेकर 35 तक पढ़ा, जहाँ पे हम देखते हैं एक लहू बहने वाली स्त्री के बारे में हम कहानी को पढ़ते हैं। और जिस कहानी में लिखा गया है कि वो एक लहू बहने वाली स्त्री थी, तो उसके शरीर से बहुत ज्यादा लहू बहता था और वो क्या करती थी, वैद्यों को दिखाने लगी, डॉक्टरों को दिखाने लगी। उसने अपना सारा जो पैसा था वो ऐसे ही व्यर्थ में दे दिया, सब कुछ उसके पास नहीं रहा। तो वो बहुत मन में दुखी हुई और उसने लोगों से सुना कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो वो मन में विश्वास करने लगी कि अगर मैं जाकर यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो हम इस वचन से सीखते हैं कि उसने मन में विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि अगर मैं उसका वस्त्र छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो प्रभु यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया और उसके वस्त्र को छूने के लिए एक बड़ी भीड़ वहां पर थी। और वो भीड़ में जाकर उसने कैसे धक्के मुक्के खा के वो जाके प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंची होगी और जाके उसके वस्त्र को छुआ। क्योंकि अगर थोड़ी भीड़ होती है तो हम कितना घबरा जाते हैं, लेकिन उसके मन के अंदर ये विश्वास था कि उसने भीड़ को भी ना देखा, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखा और जाकर उस भीड़ को भी पार करके और उसने प्रभु यीशु मसीह के लहू को, मतलब जो यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा उसने विश्वास किया कि मैं अगर उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने वस्त्र छुआ और वह चंगी हो गई। उस इतनी भीड़ में भी प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। और वो अपने चेलों से कहने लगे कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली, किसी ने मुझे छुआ। तब उसके चेले कहने लगे, हे प्रभु, इतनी भीड़ में कैसे कोई छू सकता है और इतनी भीड़ में हम कैसे बता सकते हैं कि किसने छुआ। लेकिन वो स्त्री ने अपने आप को जांचा कि मैं चंगी हो गई हूँ उस बीमारी से। तो वो स्त्री डरती हुई कांपती हुई आके प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गिरकर उनको दंडवत की और कहने लगी, हाँ प्रभु, मैंने ही आपके वस्त्र को छुआ और मैं 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री थी। आज मैंने आपके वस्त्र को छुआ और आज मैं चंगी हो गई हूँ। तो हम इस वजह से ये सीखते हैं कि वो लहू बहने वाली स्त्री क्या थी, वो दुखी और परेशान थी और बोझ के साथ दबी हुई थी, लेकिन वो परमेश्वर मसीह के पास आई और उसने चंगाई को प्राप्त किया और परमेश्वर ने उसको चंगाई दी। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे लिए हो जाए। तो हम इस वचन से सीखते हैं कि हमें विश्वास के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर भी है और परमेश्वर का अनुग्रह और प्यार और दया हमारे अंदर भी है। हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हम भी, परमेश्वर कहता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मैं करता हूँ उससे भी बड़े बड़े कार्य वो करेगा। सभी को जय मसीह की।